सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में उस परम पुरुष परमात्मा की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच तमभ्य तपत तस्य अभि तप्तस्य मकं निर्भिद्यत यथांडम मुखाद्वागवाचो अग्निर्नासिके निर्भिद्येताम् नासिकाभ्यां प्राण प्राणाद वायु रक्षणे निर्भिहोत मक्षिभ्यां चक्षुस्य अक्षुष आदित्य कर्णौ निर्विद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोतार दिश स्त्वगं निर्विद्यत त्वचो लोमानि लोमस्य औषधि वनस्पतियो हृदयं निर्भिद्यत हृदयांत मनो मनश्चंद्रमा नाभिर निर्विद्यत नाभ्य अपानो अपान मृत्युः शिश्नः निर्विद्यत शिश्नम् अद्रेता रेतस आपः। उस पुरुष हिरण्यगर्भ ने संकल्प रूप तप किया। उस तप से तपे हुए हिरण्यगर्भ के शरीर से फूटकर छिद्र बने, मुख से वाक, अग्नि, मुख से वाणी और वाणी से अग्नि, फिर नासिका के दोनों छिद्र प्रकट हुए। उससे प्राण, प्राण से वायु देवता उत्पन्न हुए। फिर दोनों आंखों के छिद्र हुए। इनसे नेत्र, इंद्रियां नेत्रों से सूर्य प्रकट हुआ हिरण्य पुरुष के। फिर दोनों कानों के छिद्र हुए, उनसे श्रोत इंद्री प्रकट हुई, सुनने की शक्ति, और उससे दिशाएं प्रकट हुई। फिर त्वचा, त्वचा से रोम, रोम से औषधि वनस्पति, फिर हृदय, हृदय में मन, चिंतन, विचार, और मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। फिर नाभि, नाभि से अंतरिक्ष, नाभि के नीचे भाग से अपान वायु, शिश्न, वीर्य, जल, जड़ प्रकृति, जड़ और चेतन के संयोग से
ब्रह्मा शरीर के सभी अंग प्रकृति की सहायता से उत्पन्न हुए। किंतु चेतन तत्व इनमें होता हुआ भी इन सब से अलग रहा। उस शक्ति संपन्न पुरुष ने हिरण्यगर्भ ने देवताओं रूपी चेतन शक्तियों को उत्पन्न किया, जैसे सूर्य अपनी किरणों को फैलाता है। इनको संचालित करने का कार्य अपनी किरणों को, शक्तियों को सौंपा। वाणी का देवता अग्नि, प्राण का देवता वायु, नेत्रों का देवता सूर्य, श्रोत इंद्री का देवता दिशाएं, त्वचा, रोम, औषधि, वनस्पति। इनको संचालित करने के लिए हृदय प्रकट हुआ। हृदय से ही मन का आविर्भाव हुआ। विचार योजनानुसार ये शरीर अपने कर्मों को संचालन करने वाला हुआ। मन का देवता चंद्रमा हुआ। इन सब की रचना के बाद नाभि, अंतरिक्ष, अपान वायु, उसका संचालन मृत्यु का देवता हुआ। अमृत और मृत्यु दोनों तत्वों को उस ईश्वर ने इस जीव आत्मा के आधे भाग में अमृत, आधे में मृत्यु को स्थापित किया। यह सब कार्य उस हिरण्य पुरुष की इच्छा से हुआ। इसलिए उस हिरण्य पुरुष आदि ब्रह्मा को इस सृष्टि का रचयिता आज तक कहा जाता है। इसमें मुख्य बात यही है कि मनुष्य के शरीर में जिस प्रकार क्रम से अंगों का विकास हुआ, उसी क्रम से उनका संचालन करने के लिए बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उनमें स्थित हुए। ब्रह्मा मूर्तिमान बनकर इस सृष्टि का अधिष्ठाता बना। वो ईश्वर अपनी जड़ और चेतन समस्त सृष्टि में व्यापक हुआ। उसी ने देवगणों को संचालित किया, उसी ने मनुष्यों को, उसी ने पशु पक्षियों को, उसी ने जड़ प्रकृति को चेतन बनाया। उसी ने हमें ये वाक शक्ति दी। ओम वाक वाक, इस वाणी से हम शुभ शुभ बोले, अंतिम सांसों तक उस परमात्मा परम ब्रह्म की महिमा को गाते रहे। इन कानों से निरंतर हम धर्म वचन, ज्ञान के वचन सुनते रहे। वो परमात्मा निरंतर हमारी प्रज्ञा में, बुद्धि में, अंतश्चेतना में प्रकट रहे। एक क्षण को भी वो हमसे ओझल ना होवे। हमारे सारे कर्म सत्कर्म हो, पुण्य कर्म हो, हमारा हर एक कार्य उस परमात्मा की पूजा और आराधना बने। जो ज्ञान हमने देवगणों से, ऋषियों से, अपने आचार्यों से सुना है, वो हमारे हृदय के पात्र में अमृत की तरह स्थित रहे, भरा रहे। रात दिन हमारी आत्मा का तार उस सच्चे करतार से जुड़ा रहे।
आँखों के दीवे जला करके आँखों के दीवे जला करके आँखों के दीवे जला करके मैं तेरी पूजा करूं। आँखों के दीवे जला करके मैं तेरी पूजा करूं। अंतिम सांसों तक आँखों से अंतिम सांसों तक आँखों से रूप को तेरे देखा करूं। अंतिम सांसों तक आँखों से रूप को तेरे देखा करूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंतिम सांसों तक मेरी आंखें तेरे स्वरूप को देखती रहें। युवावस्था में हम सन्यासी हो गए, ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर लिया। वृद्धावस्था की जाते उस अवस्था में जाते हुए हमारी बुद्धि खराब हो गई, संसार के कीचड़ में हम लिपट गए। अंतमति सुगति, हमारे जीवन के अंत में जो विचार हमारे दृढ़ हो जाते हैं, मृत्यु के बाद वैसी ही हमारी आत्मा अपना स्वरूप घड़ लेती है, धारण कर लेती है। यदि अंतिम सांसों तक उस परमात्मा का चिंतन, उसका दर्शन, उसके वचन हमारी आत्मा में है, तो मृत्यु के बाद देवात्माओं में हमारा गमन होगा। और यदि संसार की तृष्णा, संसार की व्याकुलताएं, कुछ नहीं रखा पूजा पाठ में, बेकार है सब कुछ, सब देख लिया, दुनिया की बातों में फंस गए, दुनियादार जैसे हो गए, तो उन्हीं के साथ में हमारा हिसाब किताब होगा। जैसी दुर्गति उनकी होगी मृत्यु के बाद, वैसी ही हमारी होगी, ये निश्चित है। मेरी वाणी अंतिम सांस तक, मेरी वाणी अंतिम सांस तक तेरी स्तुति किया करे। मेरी वाणी अंतिम सांस तक तेरी स्तुति किया करे। मेरे लिए तो प्रगट होवे, मेरे लिए तो प्रगट होवे, सामने मेरे रहा करे। मेरे लिए तो प्रगट होवे, सामने मेरे रहा करे। सुना हुआ तेरा ज्ञान सदा मेरे हृदय के पात्र में भरा रहे। सुना हुआ
तेरा ज्ञान सदा मेरे हृदय के पात्र में भरा रहे। ऐसा ना हो ये प्याला ऊंध जाए और दुनिया का कीचड़ इसमें आके भर जाए। ये सावधानी हमको रखनी है। हमारी यात्रा कब से चल रही है? बाल्यकाल से, बचपन से। कितने टेढ़े मेढ़े मोड़ से हम लोग गुजरते हैं। युवावस्था के तूफानों से गुजरते हैं। वृद्धावस्था की तरफ हमारा कारवां। पहले भी हमारा मुंह परमात्मा की तरफ था, आज भी उसी की तरफ है और भविष्य। उस प्रभु से प्रार्थना है भविष्य में भी हमारी आत्मा का मुख सूरजमुखी की तरह उसी की तरफ रहे। सूरजमुखी का फूल जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर फूल जाता है। हमारा चिंतन, हमारा जीवन, हमारा आचरण उस परमात्मा की अमृत किरणों से शुद्ध हो, पवित्र हो, शांत हो। सुना हुआ तेरा ज्ञान सदा मेरे हृदय के पात्र में भरा रहे। सुना हुआ तेरा ज्ञान सदा मेरे हृदय के पात्र में भरा रहे। रात दिन तेरे चरणों में मेरी आत्मा का तार जुड़ा रहे। रात दिन तेरे चरणों में मेरी आत्मा का तार जुड़ा रहे। आँखों के दीवे जला करके, आँखों के दीवे जला करके मैं तेरी पूजा करूं। आँखों के दीवे जला करके मैं तेरी पूजा करूं। अंतिम सांसों तक आँखों से, अंतिम सांसों तक आँखों से रूप को तेरे देखा करूं। अंतिम सांसों तक आँखों से रूप को तेरे देखा करूं। आँखों के दीवे जला करके, आँखों के दीवे जला करके आँखों के दीवे जला करके। ऐतरेय ऋषि का ये उपनिषद है, जिन्होंने 35-40 वर्ष तक परमात्मा के नाम के अतिरिक्त दूसरा शब्द नहीं बोला। और दुनियादार लोग परमात्मा के नाम के अतिरिक्त दुनिया भर की कुलिया कुचल जो गांव वाले हैं हम लोग, हम जानते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, यहाँ की बात वहां की बात वहां की बात, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। केले के खंभ को फाड़ने से जैसे कुछ सार नहीं निकलता, ऐसे ही दुनिया की बातों को करते रहो रात दिन रात दिन रात दिन रात।